बड़ी खबर है, नंबर आया हो -40 तो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए एडमिशन हो जाएगा। मतलब क्या है? अब इस एक बात पर देश में बहस छिड़ गई है, क्योंकि मामला नीट पीजी एडमिशन का है। मैं आपको पूरी बात समझाने जा रही हूं, क्योंकि सिर्फ -40 कट ऑफ सुनकर कोई पक्की राय बनानी सही नहीं है। सबसे पहले तो समझिए खबर क्या है। एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद एमडी और एमएस में एडमिशन के लिए नीट पीजी 2025 परीक्षा में नया कट ऑफ तय किया गया। 800 नंबर वाले नीट पीजी एग्जाम में सामान्य और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, यानी जो आर्थिक रूप से पीछे हैं, ऐसे ईडब्ल्यूएस, ऐसे कमजोर छात्रों के लिए नया कट ऑफ है 7 परसेंटाइल है 7 परसेंटाइल किसी एग्जाम में रैंक के आधार पर निकाला जाता है। इस साल सामान्य और ईडब्ल्यूएस के जिन छात्रों ने 103 नंबर पाए हैं उन्हें एडमिशन मिल सकेगा, जबकि पहले 50 परसेंटाइल यानी 276 नंबर पर एडमिशन मिलना था। इसी तरह दिव्यांगता वाले सामान्य छात्रों को 5 परसेंटाइल यानी 90 नंबर्स पर एडमिशन दिया जा रहा है, जबकि पहले 45 परसेंटाइल यानी 255 नंबर पर एडमिशन मिलना था। एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लिए नया परसेंटाइल है 0 यानी -40 नंबरों पर भी एडमिशन दिया जा सकता है, जबकि पहले इस कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग 40 परसेंटाइल यानी 235 नंबर थे जिन पर एडमिशन मिल सकता था। नीट पीजी 2025 के लिए कट ऑफ घटाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि एडमिशन के लिए 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी तकरीबन 18,000 पीजी की सीटें खाली रह गई। अब यही सीटें भरने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी NBEMS ने कट ऑफ घटा दिया ताकि और भी छात्र एडमिशन के लिए आवेदन भर सके, लेकिन एडमिशन के लिए यही -40 वाला कट ऑफ नंबर पहले सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना, फिर राजनीति में भी उलझ गया। शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब हालात यह है कि -40 आउट ऑफ 800 जैसे स्कोर पर भी कोई डॉक्टर पोस्ट से ग्रेजुएट डिग्री हासिल कर सकता है। सोचिए, सीटें भरने के लिए हमारा देश ऐसे किस स्तर के विशेषज्ञ तैयार करेगा जो मानव जीवन से जुड़े तंत्र में काम करेंगे। सीटों की कमी को दूर करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को वाकई इससे कहीं बेहतर काम करने की जरूरत है। प्रियंका चतुर्वेदी ये बयान दे तो गई, लेकिन उन्होंने इस बयान के बाद देखा कि उन्होंने इस बयान की संवेदनशीलता को समझा या नहीं, मैं नहीं कह सकती, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन के भीतर से इस पर विरोध शुरू हो गया। चतुर्वेदी हैं तो उसी से पता लग जाता है कि आरक्षण के पक्ष में कहाँ बोलेंगे। यही तो इस देश के अंदर विडंबना है। तो अगर उनके इंटरेस्ट में बात होती, उनकी जाति के इंटरेस्ट में बात होती, तो इसी चीज को जस्टिफाई कर देते। नीट पीजी के लिए अभी 70,645 सीटें, जिनमें 33,416 सरकारी, 21,418 प्राइवेट कॉलेजेस में है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ फिजिक्स, फिजिशियंस एंड सर्जन्स यानी सीपीएस में 1,621 सीटें और डीएनबी यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड में 14,190 सीटें। लेकिन इस साल जब कुल सीटों में लगभग 25% सीटें खाली रह गईं, तो यह कट ऑफ घटाने का फैसला लिया गया। मेरिट की दलील देकर इस पर न सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हुई है, बल्कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज किया है। फाइमा ने इस पर देश विरोधी प्रदर्शनों की भी अब धमकी दे डाली है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिससे कि करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फायदा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को होगा। और ये जो फरमान निकला है ये पूरी तरह से उनको प्रमोट करने के लिए, उस बिजनेस के मशरूमिंग के लिए निकला है। आज जो मेडिकल कॉलेजेस को ऑप्शंस हजारों क्वालिफाइड डॉक्टर्स में से लेना था, अब वो लाखों अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स में से सिलेक्शन ले सकते हैं।